हाल चाल हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं। व्लॉग तो खैर मैं आज का लेट स्टार्ट कर रही हूँ, पर बड़ा इंफॉर्मेटिव सा व्लॉग है आज का। आज आपको काफ़ी कुछ नया दिखाना है। सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं पूछते हैं रहील से। रहील, आप बताना पसंद करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमें बैठे बैठे याद आया, नोटिफिकेशन आया कि हमने एक जगह पे रजिस्टर किया था, तो वहाँ से नोटिफिकेशन आया कि भैया आप लोग आए नहीं है। वो था कैरियर क्लब नेटवर्किंग। अभी हमें इसका पता नहीं है कि कैरियर क्लब नेटवर्किंग में क्या करेंगे या क्या होता है, बट हम सोच के यही जा रहे हैं कि कैरियर क्लब नेटवर्किंग का मतलब है कि वहाँ पे कोई कैरियर से रिलेटेड सारी बात है, नेटवर्किंग बिल्ड होगी कि जॉब्स या कुछ कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी या कोई ना कोई पाथ पता चलेगा टुवर्ड्स आवर कैरियर प्रोग्रेशन। तो वो देखते हैं। और दूसरा ये कि आज मैंने कुछ क्लिप्स शूट किए थे यूनिवर्सिटी में भी। एक इन्फॉर्मेशन डेस्क लगा हुआ था। ये जो आपको सामने बस नज़र आ रही है, ठीक है, इसको बस का नाम है योको। और इस बस के जो भी इसकी कंपनी है, इस कंपनी की तरफ से इंफॉर्मेशन डेस्क था और वो सारा कुछ बताया था। उसमें कुछ एक्टिविटीज़ थी, वो की क्या क्लिप्स थे वो मैं इस वीडियो के अंदर लगा दूंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आज यूनिवर्सिटी में एक आधी जो एक्टिविटी हुई है वो क्या चीज़ नहीं देखने को मुझे मिली, तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया था ताकि मैं आपको भी दिखाऊँ। चलिए जी, पहुँचते हैं। हम जा रहे हैं बेसिकली सिटी सेंटर जा रहे हैं। बस जो लेके जाती है मादा स्टॉप पे, तो वो सिटी सेंटर जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि जी क्या देखने को मिला और कैसा। नई चीज़ कोई वर्कएबल चीज़ थी या नहीं, यहाँ से हम पेट्रोल छाड़ के आए नहीं नहीं, इंशाल्लाह। और रास्ते में पेट्रोल से याद है, हमने पेट्रोल पंप पे अपना जो याद करवाना भाई, हाँ जी, गैस स्टेशन पे वो भी रिफिल भी करवाना, वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं तो आपको दिखाते हैं। मुझे याद आया कि मैं रही से एक बात तो पूछूं। हम जब भी ड्राइव पे निकलते हैं तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि रही जब पाकिस्तान में गाड़ी चलाया करते थे तो वो राइट हैंड ड्राइव थी, और यहाँ आते ही रही की जो ड्राइव है वो लेफ़्ट हैंड हो गई है। तो रहील से ही पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना डिफ़िकल्ट है राइट हैंड ड्राइव से लेफ़्ट हैंड ड्राइव पे आना। अगर कोई भी पाकिस्तान से या एशियन साइड से यूरोप में आ रहा है तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिहाज से कितना डिफ़िकल्ट है या कितना आसान है शिफ्ट होना। अच्छा, एक चीज़ तो यहाँ पे चलाना कंपैरेटिवली इजी है, वो ये है कि यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन है। रूल एंड रेगुलेशन से मुराद है कि अगर आपका सिग्नल बंद है तो कोई भी बंदा उसको क्रॉस नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे इस लिहाज से एक्सीडेंट्स वगैरह की बहुत कमी होती है और बहुत कम एक्सीडेंट ऐसे होते हैं। बट शुरू में ऑब्वियसली जब मैंने गाड़ी चलाई, एक तो मुझे लेन्स का आइडिया नहीं था, थोड़ा बहुत मतलब ऑब्वियसली फ़र्क आ जाता था। लेन भी राइट लेन में, हाँ। फिर जब गाड़ी चलाते थे आप, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जब आता था तो मैनुअल गाड़ी मैंने वहाँ पे भी चलाई थी, यहाँ पे भी चलाई है, तो थोड़ा सा फ़र्क आता था कि वहाँ पे गियर लगाते वक्त ये हाथ फ़ौरन करते थे, तो थोड़ा बहुत फ़र्क है। लेकिन जो बंदा गाड़ी चलाना जानता है उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। वो हार्डली एक दफ़ा या दो दफ़ा या तीन दफ़ा चलाने के बाद वो सीख जाता है, उसको इतना इशू नहीं होता। हाँ, अगर आप कंपेयर करें यहाँ पे गाड़ी चलानी कौन सी आसान है, क्योंकि आगे विंटर आने वाला है और विंटर में ज़रा मौसम बहुत हार्श किस्म का होता है, तो मेरा ख्याल से यहाँ पे ऑटोमेटिक गाड़ी या हाइब्रिड गाड़ी चलाना कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल गाड़ी से, क्योंकि ऑब्वियसली मैनुअल में आपको बार बार गियर शिफ्टिंग करनी पड़ती है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। और किसी दिन हम बैठेंगे और रहील से पूरा प्रोसेस पूछेंगे कि जो लोग एशिया से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या इस कंट्री से यूरोप में आ रहे हैं तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आना ज़रूरी होता है या नहीं। ये मैं लाजमी कहूँगा, जो भी लोग आ रहे हैं वो हम बैठेंगे किसी एक दिन, वो लाजमी अपना एटलीस्ट लाइसेंस लेके आए, जो कि उनका अपनी होम कंट्री। और फिर ये प्रोसेस आपने हमें एक स्पेशल ब्लॉग में बताना है कि क्या प्रोसेस है, कैसे आपने कन्वर्जन कैसे करनी है, उसमें क्या प्रोसेस है, कॉस्ट क्या आती है, ये सारा एक ब्लॉग बैठेगा। वैलिड कितने अरसे के लिए और कितने अरसे के लिए भाई। अब पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और फिर आपको दिखाते हैं। ये जी हम लोग पहुंच गए थे इवेंट पे। ये था कैरियर डेवलपमेंट इवेंट, बल्कि नेटवर्किंग के लिए था, कैरियर डेवलपमेंट के लिए, कैरियर काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे
ये मैं आपको पहले सेक्शन दिखा रही हूँ जी, खाने पीने का जो एरिया था, सेल्फ सर्विस थी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ओपन किचन के अंदर कुछ स्नैक्स रखे हुए थे ताकि जितने भी गेस्ट हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट थे, जितने भी गेस्ट हैं ये सेल्फ सर्विस के तहत अपने लिए अगर कुछ खाने के लिए लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से ले सकते हैं। आज मेरे साथ साथ व्लॉग शूट करने में मेरी हेल्प करवा रही थी, बेसिकली वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही थी। और ये बड़ा अच्छा एक ना इवेंट इन्होंने यहाँ अरेंज किया हुआ था, सो गुड, और आगे फिनिश में कुछ लिखा हुआ। तो फिर ये हमने थोड़ा सा यहाँ ऑब्ज़र्व किया, हाथ को मैंने बताया चीज़ों का, और फिर आगे ये लोग अपने नट्स और पीनट्स लेके, ब्रेड लेके बैठ गई थी टेबल पे और एंजॉय कर रही थी। बाकी सारे ये एक सेशन अटेंड कर रहे थे। राहील थोड़ा आगे जाके बैठे हुए थे, तो वो आपको शायद वो बैठे हुए हैं राहील, मैंने जूम किया और बड़ा फोकस होके देख रहे थे, अटेंटिव होके। तो अच्छा इवेंट था। साइड बाय साइड ये जी मैं और आयत ज़रा पीछे आके बैठ गए थे क्योंकि वहाँ से हमें नज़र नहीं आ रहा था स्पीकर, और स्पीकर की आवाज़ भी कुछ ख़ास नहीं आती। तो फिर हम एट द एंड बैठ गए थे हॉल के एंड में, ताकि हम यहाँ से देख सकें कि क्या 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 हो रहा है, वो क्या डिलीवर करें। 4 कंपनीज़ के लोग आए हुए थे, रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। उन्होंने अपने अपने ओपन जितनी भी पोजीशंस थी उनको एलैबोरेट किया, और यहाँ ज़रा एंजॉय कर रही थी बाहर का व्यू। और ये हम लोग घर वापस जा रहे हैं। वापस जाते हुए सनसेट हो रहा था उस टाइम पे, और ये बहुत अच्छा एक अमेजिंग मोमेंट था। और आज हमने ये इवेंट विज़िट किया, फ़ायदा हुआ इवेंट का, इवेंट पे जाने का, कुछ चीज़ें देखने को मिली। ये ज़रूर पता चला कि जो फ़िनिश लैंग्वेज का बैरियर है वो तोड़ा जा सकता है, उसको बाईपास किया जा सकता है अगर आप किसी बिग सिटी में मूव कर जाते हो। क्योंकि हम लापेरांता में हैं, ये सिटी रिक्वायर करता है कि जितनी इसकी पॉपुलेशन है उनके लिए फ्रंट एंड पे जितनी भी वाइट कॉलर जॉब्स हैं उनके लिए फिनिश स्पीकिंग जो है ना वो कंपलसरी हो। पर इस इवेंट के बाद, इस नेटवर्किंग गैदरिंग को अटेंड करने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि अगर बड़े सिटी में जाएंगे तो आप एंड पे हमने आज ज़रा कुछ फ़ोटो सेशन किया था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।